सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया, स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उसके बाद में कई बिजनेस प्लान में क्रिएटिविटी अच्छी थी। दूसरा मुझे जो एक ऐसा लगा कि थोड़ा सा डिटेलिंग होना चाहिए था, जैसे कि सोर्सिंग कहाँ से करें, उसके बाद में फिर कैपिटल एक्सपेंसेस और फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो सेपरेटली कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए था। एक ही प्रेजेंटेशन में वेरिएबल कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट अलग अलग दिखाई थी, वो सबसे अच्छा था जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से। थोड़ा बहुत मतलब स्केल अप कैसे करेंगे, मार्केट कहाँ पर ढूंढेंगे, ये भी थोड़ा फोकस करना चाहिए ऐसा मुझे थोड़ा सा लगता है। बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे बिजनेस प्लान थे और काफ़ी रिलेवेंट भी थे। प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी थी, बट मेरे को लगा कि जैसे इसमें रिसर्च की थोड़ी कमी थी। रिसर्च मीन्स कि हमारी जो कॉस्टिंग है, हम कहाँ से, सपोजिंगली इफ यू टॉक अबाउट कि हम पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं, बच्चे कहाँ से खरीदेंगे और उसका रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उसमें, ठीक है। और प्लस अब जब हम उसको सेल करते हैं, फाइनली जो हम उसमें प्रॉफिट जो आता है उसमें भी उसको भी कैटेगराइज किया जा सकता था और ज़्यादा। तो रिसर्च और ज़्यादा करनी चाहिए थी बच्चों को, अदरवाइज द परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड। वेरी गुड प्रेजेंटेशंस, आपके पास बहुत एग्रीकल्चर जानकारी और ज्ञान है, सो कंग्रेचुलेशंस। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई फील दैट सम ऑफ दीज प्रेजेंटेशंस वर वेरी कमोडिटाइज्ड, तो ज़्यादा फोकस देना है ब्रांडिंग पर, वैल्यू एडिशन पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन होना चाहिए बिजनेस में। सगळ्यांनी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे, माझंही तेच मत आहे की तुम्ही लोकांनी खूप छान मेहनत केली। या वयामध्ये मला जर का कोणी विचारलं असतं तर कदाचित शक्य झालं नसतं एवढा डिटेलमध्ये सगळं प्रेझेंट करणं। सो त्यासाठी सगळ्यांनी स्वतःला अप्रिशिएट करणं गरजेचं आहे की या वयामध्ये तुम्ही स्वतःचा बिझनेस प्लॅन बनवला आहे। ओके, आता इथे पण आपण आज जिथे ज्या लोकांना प्राइजेस मिळणार आहेत त्या आणि काहींना प्राइजेस नाही मिळणार, बरोबर, बेस्ट बिझनेस प्लॅनच्या हिशोबाने। पण माझ्या हिशोबाने तुमचे सगळ्यांचे बेस्ट बिझनेस प्लॅन आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडेफार अजून गोष्टींचा विचार करण्याची गरज आहे आणि इन्क्लूड करायची गरज आहे, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे मला प्राइस नाही मिळालं म्हणजे माझा बिझनेस प्लॅन वर्कआउट नाही होणार असा विचार करायचा नाहीये। आणि मी गुजराती आहे, सो गुजरात्यांमध्ये ना एक खूप कॉमन म्हण आहे, ओछो नफो घोडो व्यापार। याचा अर्थ काय होतो की आपण जे प्रॉफिट ठरवतो, नफा जे तुम्ही ठरवलेला आहे, हे एस्पेशली सुरुवातीच्या काळामध्ये तुम्ही जेवढा कमी नफा ठेवाल तेवढा तुमचा बिझनेस चांगला वाढेल, ठीक आहे। तर बिझनेस वाढवायचा असेल आणि फार काळ टिकायचा असेल तर ह्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मुझे लगता है कि जो प्रेजेंटेशन 8-9 स्टैंडर्ड में आपने खड़े होकर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक जो हिसाब से आपको पूरा सपोर्ट मिला है, वो जो आई थिंक जो फाली से जो सपोर्ट मिला है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से रहा है आपका। एक अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको बताऊं, सबके बिजनेस प्लान बहुत अच्छे थे। अगर आप बिजनेस प्लान अल्टीमेटली ये करता है कि आपको पेबैक पीरियड, ये सब अगर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि आज की तारीख में कोई भी बिजनेस जो है वो 3 इयर्स से पहले जो है वो आपको रिटर्न देता नहीं है, या फिर 3 साल के बाद रिटर्न देना स्टार्ट हो जाता है। और जबकि आप जो जितने भी बिजनेस जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिया, तो उसमें आपके बिजनेस प्लान अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1 साल में आपका ROI आ रहा है। सो बहुत अच्छा बिजनेस प्लान आप सब लोगों ने बनाया। एक चीज जो है, जो आपके आजू बाजू जो ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप रिसर्च की बात करें या ऑब्जर्वेशन की बात करें, वो आपको देखना जरूरी है। जहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम खुद फार्मर हैं, हमारे फैमिली में कोई फार्मिंग करता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा क्रॉप जो है वो है कॉटन, राइट। और ये कॉटन के अंदर फार्मर को जो है सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं तो सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 50,000 से लेकर 60,000 रुपए पर एकड़ की आती है। उसकी जगह पे जब हम लोग ऑब्जर्वेशंस और हम लोग हाइपोथेसिस जो ले रहे हैं वो थोड़ी अलग ले रहे हैं, तो जो हम लोगों को थोड़ा सा एक माइन्यूटली आपको एक थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। और दूसरा जो है, आप बिजनेस को स्केल कीजिए, राइट। जो भी आप कर रहे हैं वो आप पायलट बेसिस के ऊपर बहुत बढ़िया है, लेकिन फ्यूचर में अगर जो भी आप कर रहे हैं तो मैं उसको स्केल कैसे कर पाऊँ, वो एक जो है वो एक थॉट प्रोसेस रखेंगे तो एक आप बढ़िया रहेगा। बट ओवरऑल फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस।
सर्व मुलांनी बिझनेस प्लॅन एकदम छान प्रकारे प्रेझेंट केलेला आहे. फलीच्या माध्यमातून हा फार चांगला उपक्रम आहे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला जे 8वी-9वीचे विद्यार्थी आहेत त्यांना हे ॲग्रिकल्चरमधून हा बिझनेसची कला आणि ॲग्रिकल्चरचं ज्ञान हे सर्व त्याच्यामध्ये त्यांना अवगत करता येतं. पण अजून त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॅक्टिकली काय करता येईल ते प्रॅक्टिकलला जास्त महत्त्व आहे ॲग्रिकल्चरमध्ये. तर बरेचशा विद्यार्थ्यांनी प्रॅक्टिकली केलेले आहे, त्यांचं फार चांगलं प्रेझेंटेशन झालेलं आहे आणि बाकीच्यांनी जरा बघून हे करून हे केलेलं आहे, त्यामुळे ते थोडे गोंधळले होते. पण एनिवे त्यांनी प्रॅक्टिकलमध्ये चांगलं काम करावं, स्वतः करून बघावं आणि मगच नंतर बिझनेस प्लॅनमध्ये थोडं इम्प्रूव्ह करावं. काही बिझनेस इस्टॅब्लिश करायचं असतं, सुरुवात करायची असते, तर त्याला एक प्रोजेक्ट स्वरूपात आधी घेतलं जातं. स्मॉल स्केलमध्ये प्रयोग केले जातात आणि मग लार्ज स्केलमधून त्याला उतरवलं जातं प्रॅक्टिकल मार्केट. त्यामुळे जर बघितलं तर एक मार्केट स्टडी लागतो, बरोबर आहे. विदाऊट मार्केट स्टडी आपण त्यामध्ये राहू शकत नाही. एक रॉ मटेरियल सप्लाय हा एक इन्शुअर केला जातो की आपलं रॉ मटेरियल अवेलेबल झालं पाहिजे आपल्या बिझनेससाठी. लागणारं भांडवलची जी भांडवल आहे ती कसं अवेलेबल होईल आणि त्यासाठी काय प्रोसेस आहे त्याच्याबद्दल आणि यासाठी लागणाऱ्या स्किलफुल वर्कर्स आणि आपली जी प्रोडक्ट बनवणार आहे त्याची क्वालिटी ही इन्शुअर करणं फार महत्त्वाचं. तुम्ही कुठलेही प्रोडक्ट बनवा, तुम्ही कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज इम्पॉर्टंट पार्ट. कस्टमरचं समाधान झालं पाहिजे. तर प्रोडक्ट तो कन्झ्युम झाला व त्यांनी घेतला तर ह्या ज्या इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कुठल्याही प्लांटसाठी कुठल्याही गोष्टीसाठी आणि आता कॉम्पिटेटिव्ह युग आहे तर तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ते युनिकनेस काय राहिलं पाहिजे, त्या युनिव्हर्सिटी काय राहिलं पाहिजे, युनिक सेलिंग पॉईंट काय असते पाहिजे. तर ह्या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. बऱ्याच जणांचे प्रोजेक्ट फार सुंदर होते आणि बऱ्याच जणांच्या आयडिया ह्या जुन्याच होत्या. तर यामध्ये आणखी काही कल्पकता आली पाहिजे. आता एकच दोन प्रोजेक्ट रिपीट झाले तर यामध्ये आणखी विचार करून ठीक आहे आपल्याला जो विचार येत नसतील आता तुमचं एक छोटा आहे आणि यानुसार तुम्ही दुसऱ्याचे आता एक विचारलं की दुसऱ्या जगामध्ये व्हे प्रोटीनचे शेत केलं जातं, आपल्या इंडियामध्ये आले नाही. ही आयडिया चांगली आहे ना, जे आपल्या इंडियामध्ये नाही ते दुसरीकडे जर आहे तर ते आणण्याचा प्रयत्न. तर खूप छान वाटलं आणि खूप छान प्रेझेंटेशन झालं. ह्या वयामध्ये इतकं छान ह्या व्यासपीठावरती येऊन ते प्रेझेंट केलं ना ते खूप अभिमानास्पद आहे आणि सगळ्यांचा आत्मविश्वास मी पाहत होतो. अरे शालेय जीवनामध्ये एवढं छान मिळणं म्हणजे किती छान आहे. यापेक्षा छान आणखी काय असू शकते. त्यामुळे फलीचं मी पहिल्यांदा खूप अभिनंदन करेन की त्यांनी अशी संधी तुम्हाला दिली. आता संधीचं सोनं करणं असं म्हणतात ना, बरोबर ना, मिळालेली संधी तिचं सोनं केलं पाहिजे. तर बाळांनो तुम्ही त्या करता एक ध्येय ठरवा आणि ध्येय ठरवल्यानंतर त्या गोष्टीचा ध्यास घ्या. जर तुम्ही जर चांगला ध्यास घेतला आणि त्याच मार्गाने तुम्ही पुढे जात राहिला तर मला असं वाटतं यश गाठणं फारसं कठीण नाही. आणि तुम्हाला सांगतो बऱ्याच वेळा एखाद्या प्रोडक्टची जाहिरात ही फक्त आणि फक्त माउथ पब्लिसिटीने होत असते आणि त्यामुळे असं प्रॉडक्ट काढा की तुमचं प्रॉडक्ट मी पण बोललो पाहिजे, सरही बोलले पाहिजे, हेही बोलले पाहिजे. इतकं छान आणि सुंदर तुम्ही करू शकाल याचा आम्हाला आत्मविश्वास आहे. कारण ह्या वयात तुम्हाला हे मिळालं म्हटल्यानंतर आमच्यासारखे व्हाल त्यावेळेस निश्चित आणखी पुढे गेले असं. खूप खूप छान वाटलं. मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ. इस तरह का सराहनीय प्रयास जो मैंने यहाँ देखा बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बहुत अद्भुत. और मैं एक बात कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे मतलब काफ़ी आगे जाएंगे. जो इस तरह का जिस एज में आप हैं और उस एज में आपको ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकल बिजनेस की ट्रेनिंग मिल रही है तो आप निश्चित रूप से कल के बहुत बड़े बिजनेस पर्सन और बिजनेस पर्सन बनेंगे. और ये बहुत बड़ा एक सीड आपके अंदर इन लोगों ने फली ने बोया है और उसको आपने बहुत अच्छा एक प्रेजेंट यहाँ पे करा है. देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई. अब आते हैं बिजनेस प्लान पे. सभी लोगों ने अच्छा बिजनेस प्लान अपना प्रेजेंट करा और कुछ लोगों ने मतलब बहुत ही अच्छा करा. तो जो मतलब इसमें सबसे बड़ा होता है कि विजन. सबसे पहले अपना कि विजन क्या है. जब हम किसी बिजनेस को बनाते हैं, जब आपका बिजनेस प्लान बनेंगे, बिजनेस पर्सन आप बनेंगे तो आपका विजन क्या है और उसमें आपको मतलब आपकी स्ट्रेटेजी है कैसे पहुंचना है और आपके जैसे उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है वो आपको ढूंढना है
और मार्केटिंग में क्या यूनिकनेस आप लाते हो, क्योंकि जितना आप अच्छा सेल्स कर पाओ, कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप ये देखोगे मैं इसका 10 लाख 30 महीने का बेच सकता हूँ और ये मेरा एड्रेसेबल मार्केट है। तो ये क्लियर थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए और वो उसमें प्रेजेंटेशन में भी दिखना चाहिए क्लियर थिंकिंग। जितनी आप क्लियर थिंकिंग रखेंगे और उतना ही आप मतलब बिजनेस प्लान और बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो क्लियर थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुमची स्ट्रेंथ म्हणजे तुम्ही इथे येऊन प्रेझेंट केलं आहे, हे तुमची सगळ्यात मोठी स्ट्रेंथ आहे। विकनेसेस म्हणजे आता तुम्हाला पण कळालं असेल तुमच्या बिझनेस प्लॅनमध्ये काय काय पॉईंट्स कमी आहे। जे डिटेल बिझनेस प्लॅन आपण बनवतो यामध्ये 2-3 गोष्टी तुम्ही लक्षात घेतल्या पाहिजे। ते म्हणजे सगळ्यात पहिले मार्केट रिसर्च आपण केला पाहिजे, काय सोसायटीमध्ये प्रॉब्लेम होत आहे त्याचं सोल्युशन आपण बघायचं आहे। दुसरं म्हणजे तुम्ही रॉ मटेरियल बद्दल थोडी माहिती घेतली पाहिजे। 3 नंबर म्हणजे तुमचं भांडवल, त्याला आपण फायनान्स म्हणतो, फायनान्सकडे पण बघितलं पाहिजे। जे काही गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स प्रोसेसिंगमध्ये ते पण तुम्ही बघितलं पाहिजे। आणि 3 नंबरमध्ये तुमची USP काय असते, युनिक सेलिंग प्रोपोजिशन काय असते आणि तुम्ही मार्केटपर्यंत तुमचा प्रोडक्ट कसा पोहोचला पाहिजे। कारण तुम्ही बनवता खूप इनोव्हेशन, पण मार्केटमध्ये जर ते पोहोचला नाही तर ते काही फायदा नाही। ठीक आहे, तर हेच 2-3 पॉईंट आहेत माझे। थँक्यू। आणि सगळे जे बिझनेस प्लॅन होते ते खूपच छान होते। बहुत अच्छे थे सब प्रेजेंटेशन, आपने डिटेल में काफ़ी बताए और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा था। आप सभी आपके स्कूल जो जहाँ से आए आप वहाँ से ऑलरेडी जीत के आए, तो वो दिख के आ रहा है कि आपके प्रेजेंटेशन में और बिजनेस प्लान में वो क्वालिटी है। आई वुड लाइक टू से 1-2 चीज़ें जो बेटर हो सकती है। अभी आप स्कूल में हो तो ऑब्वियसली हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, आगे आप जाके एक्चुअली ये बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में आएगी। तब आप उसमें प्रोज एंड कॉन्स मतलब उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी कैसी होती है और तकलीफ क्या आती है और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकालना पड़ता है, उसमें आपको एक्सपीरियंस आएगा। बट एक चीज़ मैंने देखी बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में, जजेस या पूछ रहे थे क्वेश्चन कि आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैसा करोगे, क्योंकि मार्केट में तो ये कोई प्रोडक्ट जो आपने बोले वो ऑलरेडी है और वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बेच रही है। तो अगर आपको ये चीज़ बेचनी होगी तो आपको कोई तो भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो आपने आंसर्स बोले कि हमारे इसमें नेचुरल है सारे प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ आगे जाके काम में आने वाली है। सब कंज्यूमर्स को नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए जो जिसमें केमिकल्स यूज़ ना हो, बट इस चीज़ की मार्केटिंग ठीक से करनी पड़ती है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत सारे टाइम बनाने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ तो कस्टमर प्राइस बढ़ा के पे करने के लिए तैयार नहीं है, और या तो पे करने के लिए तैयार है तो वो बहुत कम है ऐसे कस्टमर्स है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा प्राइस देंगे। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है भी तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी कॉस्ट कम है और आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिव है मार्केट के प्रोडक्ट से। तो ये एक पॉइंट मैं बोलूँगा कि आपने ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आप कौन सी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट मार्केट से। 2 चीजें काफी अच्छी लगी बिजनेस प्लान्स में। एक तो सिंपल है, 1 पेज का या 1 चार्ट का बिजनेस प्लान है। इसके अगेंस्ट हमारी कंपनियों में जब बिजनेस प्लान प्रेजेंट होता है तो घंटों भर डिस्कशन चलता रहता है, उसकी जरूरत नहीं है। आपने 1 पेज में ये बिजनेस प्लान बताया। दूसरी चीज जो काफी अच्छी लगी कि आपने मोस्ट केस में प्रोटोटाइप भी दिखाया, मॉडल भी दिखाया, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपने प्रोटोटाइप दिखाया। आज की तारीख में ऐसा प्रोटोटाइप दिखा के डिजाइन थिंकिंग अप्रोच करके मार्केट में टेस्ट करने के लिए ये काफी अच्छा आइडिया है। ऑफ कोर्स प्रोटोटाइप्स बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे कंपनीज में जब बिजनेस प्लान होते हैं प्रोटोटाइप नहीं होते हैं। 10-15 साल के लोग एक्सपीरियंस के लोग जो बनाते हैं वो प्रोटोटाइप नहीं बनाते हैं, लेकिन आप 10-15 साल के बच्चे हो लेकिन आप लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया, ये काफी अच्छी चीज है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, हर एक बिजनेस प्लान में मैं 5 चीजें देखता हूं। आपका कस्टमर कौन है, वो कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा, आप ये कस्टमर को कम्युनिकेट कैसे करोगे, आपका कैपेबिलिटी क्या है, और आप प्रॉफिट या रेवेन्यू कैसे बनाओगे।
पहली दो चीजें जैसे पहले भी बताया गया है, पहली दो चीजों में कभी कभी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ बना लिया तो कोई उसको खरीद लेगा। लास्ट पॉइंट, आपका जो प्लान है, काफी प्लान्स में फर्स्ट ईयर में ही प्रॉफिट बन गया था, वो काफी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन है। यूजुअली पहले साल में इतना प्रॉफिट नहीं बनता है, तो आपको पहले साल का प्लान और उसके बाद का प्लान, स्टार्टिंग का प्लान और स्केलिंग का प्लान थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। और उसमें सेंसिटिविटी क्या है, अगर जैसे किसी ने बोला था पोल्ट्री फार्मिंग में अंडे का प्राइस अगर 4.5 रुपए पर एग ना हो तो आप कितना लॉस ले सकते हो, आपके पास उतना कैश है कि नहीं, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग प्लान एंड स्केलिंग प्लान। खरंच सुंदर, म्हणजे आय रिअली इम्प्रेस द वे फालीनी तुमच्यावर घेतलेले एफर्ट्स ते दिसून येत आहेत की 2 वर्षामध्ये किंवा मागच्या 1 वर्षभरात तुम्ही जे शिकलात आणि त्याची डिलिव्हरी आहे, जसं आता बाकी जजेसनं सांगितलं तसं थोडा प्रॅक्टिकल अप्रोच ठेवा, पेपरवरचा अप्रोच नको। खूप चांगले एफर्ट्स आहेत, तुमचं अंडरस्टँडिंग खूप चांगलं आहे, बिझनेस कसा चालू करायचा, बिझनेस निवडायचा कसा, आणि त्याच्यासाठी मार्केटिंग, फायनान्स ह्या सगळ्या गोष्टी खूप छान आहेत। थोडंसं डीप घुसलं पाहिजे, पेपरवर नको। आणि बरेचसे म्हणजे खरंच रिअली इट्स इम्प्रेसिव्ह की तुम्ही प्रोटोटाइप्स बनवून आणले, ते दाखवले, म्हणजे हे दाखवते की तुम्ही किती सिरियस आहात त्या धंद्याच्या बाबतीत। पेपरवर प्रेझेंटेशन करणं आणि प्रोडक्ट बनवणं, प्रॅक्टिकली एफर्ट्स टाकणं, हे खूप मॅटर करतं। सो इट्स रियली अमेजिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस। सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आप लोगों ने फली के माध्यम से सीखा भी है, और वहाँ पे कंपटीशन में आप लोगों ने बहुत सारे और बच्चों के साथ में एक प्रोजेक्ट मॉडल बना के और उसमें से जीत के यहाँ आए, उसके लिए सबके प्रयासों की सराहना करता हूँ मैं। लेकिन आप लोग कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, जिसमें कि उन लोगों ने खुद से उसका प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में उसका कैसे होता है, क्या क्या हो सकता है, वो सब किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने केवल थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन बनाया। तो अगर सब लोग उसको थोड़ा बहुत करके देखें, भले वो छोटा करके देखें, आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अपने जो भी टीचर हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो अगर वो चीज जो करते हैं उसके बारे में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और उसकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा मालूम रहेंगी, और उसको ज़्यादा अच्छा समझा भी पाएंगे लोगों को। एक चीज़ सजेशन ये दूंगा कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट डायरेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे प्रोसेसिंग से रिलेटेड थे, बट फार्मर की जो समस्याएं हैं उसको निपटाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा इसमें। तो अगर उस तरफ भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। शायद वो इनोवेशन में कुछ चीजें हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे चीजें हैं जो फार्मर को लगती हैं, और जो खेत में प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के लिए अगर आप लोग कुछ काम करेंगे, उसके बारे में सोचते तो भी अच्छा रहता था। तो आगे से उस तरह के प्रोजेक्ट भी करें। आप लोग अच्छा करें, एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग को भविष्य के लिए इसकी बधाई। जे पण आज सर्वांनी प्रेझेंट केलेलं आहे त्याच्यातून हे लक्षात येते की तुम्ही त्याच्यावर किती मेहनत केली। म्हणजे खरंच तुमची स्तुती करण्याजोगं आहे, कारण तुमचे जे पण तुम्ही दाखवलेले आहेत, तुमचे फोटोग्राफ्स पण तुम्ही काही जणांनी दाखवले की शेतात जाऊन तुम्ही त्याच्यावर काम केलेलं आहे, है ना। म्हणजे एक सांगण्याचा अर्थ आहे की तुम्ही त्याला आपल्या माइंडनी केलेलं आहे सर्वांनी, तर त्याच्याबद्दल तुमचं हार्डवर्क दिसून येते आणि फ्युचर एंटरप्रिनरशिपमध्ये तुमचं आजच पाऊल लक्षात येते की तुम्ही कुठे तुमची वाटचाल चालली आहे। एवढ्या छोट्या वयामध्ये आम्ही कधीच विचार केला नव्हता की आम्ही कधी बिझनेस करू शकू म्हणून। जे तुम्ही आज या माध्यमातून तुमचं जे पाऊल टाकलेलं आहे ते लक्षात येते, इथे दिसून येते। आणि सर्वांनी एकदम चांगल्या प्रकारे जे प्रेझेंटेशन दिलं त्याच्यातून हेच लक्षात आलं। दुसरं सांगायचं असं आहे की काही बघा, तुमच्या काही विकनेसेस सांगण्यासाठी आम्ही इथे नाही बसलो, कारण तुम्ही या वयात फार गोष्टीचा विचार चांगला केलेला आहे, पण जे प्रेझेंटेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की थोडंसं मी प्रेझेंटेशनचा पॉईंट वेगळा सांगतो की थोडंसं तुम्ही जे फास्ट बोलताय की नाही थोडंसं पद्धतशीर जर समजून सांगितलं। काही गोष्टी आमच्या मिस आउट होत गेल्या, त्या आम्हाला समजल्याच नाही का, कारण एकदम फास्ट चालले गेले तुम्ही पुढे, है ना।
तर ते तुम्ही फ्युचरसाठी लक्षात ठेवा की शांततेत समजून सांगायचं. आणि जे पण तुम्ही आता बनवलेलं आहे याच्यामध्ये युनिकनेस ठेवा, की युनिकनेस म्हणजे मार्केटमध्ये काय आपण बिझनेस करायचा आहे आपल्याला, तो युनिक बिझनेस असला पाहिजे. जेनरिक बिझनेस जर असेल तर मग त्याच्यासाठी भरपूर कॉम्पिटिटर्स आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतील. पण जर तुम्ही युनिक गोष्ट आणली, त्याच्यावर जर तुम्ही चांगलं काम केलं मार्केटमध्ये, त्याला किंवा डिमांडिंगवाली पण एखादी बिझनेस आयडिया आहे तर ती चांगली आहे, पण जर तुम्ही युनिक कराल तर तुम्हाला एक युनिक जागा पण मार्केटमध्ये मिळेल. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला भलेही प्रयत्न जास्त करावे लागतील, पण एक नवीन बिझनेस म्हणून लोक तुमच्याकडे बघतील. तर थँक्यू व्हेरी मच सर.